नमस्कार। आज के शैक्षणिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी शैक्षणिक सत्र में मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 3 की फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। फर्स्ट यूनिट आपकी है वार्डरोब प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन, इन्फेंट, टॉडलर्स, स्कूल गोइंग एटसेट्रा। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वार्डरोब क्या होती है। वार्डरोब यानी वर्ष पर्यंत जो भी कपड़ा हम धारण कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमारे शरीर को आवरण प्रदान कर रही है उसे हम वार्डरोब कहते हैं। इसमें ओढ़ने बिछाने से लेकर एसेसरीज आती है, जैसे चादर, टॉवेल या पहनने के कपड़े, छाता, फुटवेयर, पर्स, रुमाल आदि सभी वार्डरोब के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके हैं इन्फेंट के लिए वार्डरोब प्लानिंग। इन्फेंट यानी नवजात शिशु, इसकी उम्र होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष। इस समय बच्चा सबसे अधिक संवेदनशील होता है, अतः हमें वार्डरोब प्लानिंग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। कपड़े मुलायम होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए, नहीं तो त्वचा पर रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं और खुजली होने लगती है। कभी भी वस्त्र पर अनफिनिश सीम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी सीम होती है रन एंड फेयर या चोर सिलाई। कपड़े पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, इसके लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, कपड़ा आरामदायक होना चाहिए। सेकंड, स्वच्छता। थर्ड, गर्मी। आराम का हमें विशेष ध्यान रखना है। हम देखते हैं बच्चा 24 घंटे में से कम 15 से 16 घंटे सोता रहता है, अतः वस्त्र आरामदायक होने चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, बटन, लेस, फ्रिल एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बच्चे के चुभते हैं। ये बटन हो तो फ्लैट होने चाहिए, कपड़े में जिप नहीं होनी चाहिए, गले में डोरियां नहीं होनी चाहिए और कपड़ा एकदम कंफर्टेबल या मुलायम होना चाहिए ताकि बच्चे के नींद में कोई व्यवधान नहीं आए। सेकंड है स्वच्छता। प्रेगनेंसी में फीटस बहुत अधिक हाइजीनिक कंडीशन में रहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अतः कपड़े पूरी तरह से विसंक्रमित होने चाहिए। विसंक्रमित करने के लिए कपड़ों को डिटॉल के पानी में डालना चाहिए, बहुत तेज़ धूप में लगाना चाहिए या गर्म प्रेस करनी चाहिए ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव हैं तो वे डैमेज हो जाए। नेक्स्ट है गर्मी। सूती कपड़ा बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहता है। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रेस की आवश्यकता नहीं हो, आसानी से पहनाए जा सकें। फास्टनर्स जैसे बटन, फीते फ्लैट होने चाहिए। गले में डोरियां कभी भी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सीम अलाउंस होना चाहिए। इसके अलावा भी और कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बच्चों के कपड़े में ध्यान रखनी चाहिए, जैसे बच्चे के कपड़े हमेशा हल्के वजन के होने चाहिए और गर्म होने चाहिए। उनमें अच्छी तरह से संवातन होना चाहिए। इसके लिए हमें कॉटन या मलमल का कपड़ा ही प्रेफर करना चाहिए, नहीं तो कपड़े बच्चे की त्वचा पर इरिटेशन पैदा कर सकते हैं या त्वचा पर दाने हो सकते हैं। कपड़े एकदम साधारण होने चाहिए। फैंसी चीज़ जैसे गोटा, लेस लगा देंगे तो बच्चे को इससे इरिटेशन होता है। और बच्चों के कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़े। रैपर, गाउन, शर्ट आदि को सिर से पहनने की ज़रूरत नहीं होती, अतः इन्हें आसानी से पहनाया जा सकता है। कपड़े ऐसे हों जो कि आगे से खुले होने चाहिए ताकि इनको पहनाने में आसानी होती है, क्योंकि प्रोपोर्शनली देखा जाए तो बच्चे का सिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो सिर से पहनाने में हमें परेशानी होती है, इसीलिए कपड़ा
फ्रंट ओपन होना चाहिए। कपड़ों के आर्म होल, नेकलाइन बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आर्म होल इतना भी बड़ा नहीं हो कि वो लटक लटक के बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करे। और बच्चे के कपड़े में जो भी फास्टनर हैं, जैसे बटन फ्लैट होने चाहिए, गले में डोरी कभी नहीं होनी चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे के कपड़े मौसम के अनुसार भी होने चाहिए। वहाँ का जो भी भौगोलिक वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि तापमान के अनुसार कपड़ों का होना अति आवश्यक है। सूती कपड़ा वैसे हर मौसम में बच्चे के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें अवशोषक क्षमता होती है, सस्ता होता है, धोने में आसान होता है और चुभता नहीं है या कंफर्टेबल होता है और पसीने को आराम से सोख सकता है। ऊन बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऊन में स्केल्स पाए जाते हैं या छोटे छोटे शल्क पाए जाते हैं। ये शल्क चुभते हैं और बच्चे को की त्वचा पर इससे इरिटेशन होता है और ये पसीना भी नहीं सोख पाता है और इसमें उचित संवर्धन भी नहीं होता। कई बार पेरेंट्स डायपर के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक वाले डायपर कदापि प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इनमें संवर्धन नहीं होता और बच्चा गीला रहता है, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे की वार्डरोब में निम्नलिखित कपड़ों का हम समावेश कर सकते हैं। गाउन और रैपर, इनकी संख्या हो सकती है 4 से 6, शर्ट 4 से 6, डायपर 3 से 5 दर्जन, वाटरप्रूफ डायपर कवर्स 2 से 3, ड्रेसेस एंड स्लिप्स 2 से 3 या आपकी इच्छानुसार, स्वेटर और कैप 1 से 3 या इच्छानुसार, बूट्स और शूज 2 पेयर या इससे अधिक, विप 2 से 5, कैप पैड्स 1 से 2, ब्लैंकेट 3 से 5, मैट्रेस पैड 1 से 2, टॉवेल एंड वॉश क्लॉथ्स 1 से 3, एब्डोमिनल बैंड्स 3 से 4। ये वार्डरोब सजेस्ट करिए जो कि कम से कम बच्चे के पास अवश्य होनी चाहिए, ताकि उसको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं हो। इस तरह से हमें वार्डरोब का विशेष ध्यान रखना चाहिए।